नरेंद्र मोदी भले ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हों, मगर सरकार में इस बार वो उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा जिसके लिए भाजपा जानी जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश में भयंकर झटका। यही कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब भी सुकून से बैठ नहीं पा रहे हैं। दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली लगाए हुए हैं। अब उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है, जिन्हें मोदी की नई कैबिनेट में फिर से गृह मंत्री बनाया गया है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और केंद्र की मोदी और अमित शाह वाली लॉबी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दावा यह भी किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव के लिए स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस इसके सूत्रधारों के नाम घोषित किए जाने बाकी हैं, जिनके खुलासे फिलहाल नहीं हुए हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि जिस बदलाव की रेखा में योगी और शाह की मुलाकात हुई, उसे किस तरह से औपचारिक बनाने की कोशिश की गई। संभावना जताई जा रही है कि दोनों नेताओं के बीच उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर भी बात होने की संभावना है। आपको यहां ध्यान ये देना होगा कि इस मुलाकात को औपचारिक बताने की पूरी कोशिश की जा रही है, मगर पिछले कुछ घटनाक्रमों को देखते हुए इसके बहुत से कारण सामने आते हैं। जैसे एक तो परिणाम आने के बाद भाजपा नेता राजवीर सिंह ने कहा था कि भीतरघात के कारण चुनाव हार गए हैं। फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे और एटा लोकसभा सीट से इस बार चुनाव हार गए राजवीर सिंह ने दावा यह भी किया था कि वो चुनाव हारे नहीं, बल्कि भीतरघातियों ने हराया है। यानी आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। तो जवाब ऐसे ढूंढ सकते हैं कि प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश की जा सकती है। इसके पीछे राजनीतिक विश्लेषक प्रदेश में योगी के नेतृत्व में खराब प्रदर्शन का तर्क दे सकते हैं। फिर जिस तरह से कुछ दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि योगी के समर्थक भी केंद्र से नाराज हैं, ऐसे में पार्टी के भीतर विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है। फिर सबसे बड़ी बात कि इस बार केंद्र में भाजपा अपने सहयोगियों के सहारे टिकी हुई है, तो नीतियों में फर्क आते ही सरकार पर बात आ जाएगी। ऐसी तमाम चीजों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ के पद पर बात आ सकती है। हालांकि ये मान भी लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी हो रही है और अमित शाह योगी के बीच यही बात भी हुई है, तो योगी आदित्यनाथ की एक धाकड़ छवि और बढ़ती लोकप्रियता हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने 37 साल के इतिहास को बदलते हुए उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगातार दूसरी बार जीत दिलाई है, ये सब उन्हें योगी को पद से इतनी आसानी से हटने नहीं देंगी। इसके अलावा आपको याद ही होगा कि कैसे चुनावों के बीच विपक्ष ने हमला बोलते हुए कहा था कि मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को पद से हटाया जाएगा। शायद अब वही चीजें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि राज्य की 80 सीटों में से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के खाते में 37 सीटें गईं, वहीं भाजपा को 33 से संतोष करना पड़ा है। इसके अलावा चुनाव में सपा के साथ लड़ी कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। साल 2014 के बाद पहली बार हुआ है कि भाजपा बहुमत के जादुई आंकड़े 272 को पार नहीं कर पाई हो।